मशाल मशाल पांडे जी, भूत पर विश्वास करते हैं आप? सर, हमारा तो इंसान पर से विश्वास उठ गया है, अब भूत पे कौन करेगा। पांडे जी, हमारा मतलब है भूत को मानते हैं आप? थोड़ा थोड़ा मानते हैं सर। तब तो डर भी लगता होगा। किससे? भूत से? हाँ, भूत से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब सामने आ जाए तो सर नहीं कह सकते। पांडे जी, आपको क्या लगता है ये जो सूरजपुर रोड पे भूत का जो अफवाह फैला हुआ है, ये सच है या झूठ है? वो रोड में तो सर रात को गाड़ी का आना जाना भी बंद हो गया। अब कौन ससुरे की जान इतनी सस्ती है जो वहां मरने जाएगा। वही तो पांडे जी, उस रोड पे आजकल दिन में भी घटना घटने लगी है। पहले भूत रात के अंधेरे में निकला करते थे, लेकिन अब लगता है हमारी तरह दिन में भी ड्यूटी कर रहे हैं। सर, अब तो पुलिस पेट्रोलिंग पे भी जाना बंद कर दिए हैं। वही तो, कौन ससुरा जाने को तैयार ही नहीं है उस झाड़ झंकार में। अब भूत पुलिस पेट्रोलिंग से थोड़ी डरेगा। अरे, किसका फोन आ गया है? पांडे जी, आप बहुत फेमस आदमी हैं, आपके चाहने वालों की कोनो कमी है का? बहुत चाहने वाले हैं आपके। अरे सर, का मजाक कर रहे हैं। देखिए, उठाइए, कौन है? हेलो, हाँ, हम पांडे जी बोल रहे हैं। आप कौन? कहाँ पे? कब? ठीक है, हम जल्दी पहुंचते हैं। चलिए सर। क्या हुआ क्या? सर, एक और मर्डर हो गया भूतिया रोड पे। इस सूरजपुर रोड पे? हाँ सर, भूतिया रोड पे। सर, बहुत हो गया, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। पांडे, हम बैठे हैं का? अब दिखवाना पड़ेगा कौन ओझा पंडित से सूरजपुर रोड को। ठीक है, जल्दी चलिए सर, गाड़ी निकलवाते हैं। चलिए। पांडे जी, इसे भी ठीक उसी तरह मारा गया है। इसके गले पर जो उंगलियों के निशान हैं, यही दर्शा रहे हैं। सर, लगता है इसको भूत ने मारा है। सुना है भूत लोग गला दबा देते हैं। क्या पांडे जी, आप भी? पांडे जी, आजकल अफवाहों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं आप। लगता है काम पर ध्यान नहीं है आपका। सर, एक बात कहें, आज तक हम लोगों ने जितने भी केस की छानबीन किए हैं, कोई रिजल्ट निकला है क्या? न कोई सबूत मिलता है, न गवाह, न क्लू, एकदम ब्लैंक। इस बार ऐसे नहीं होगा पांडे जी। इस बार हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सर, अगर हम ये तय कर पाएँ कि आगे से ऐसी घटना नहीं हो, तो भी हमारे लिए यह बड़ी कामयाबी होगी। ज़रूर पांडे जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई दूसरा जान न गंवाए इस रोड पर। नमस्कार, मैं राजीव कुमार मशाल में आप सबका स्वागत करता हूं। खूनी रोड, भूतिया रोड और न जाने क्या क्या इस रोड को नाम दिया गया था। लोगों में इतनी दहशत थी कि शाम ढलते ही रोड सुनसान हो जाती थी। अब तो दिन में भी घटना घटने लगी थी। ज्यादातर ये घटना ट्रक ड्राइवरों के साथ घटती थी। ड्राइवरों की मौत के बाद ट्रक और माल सब गायब हो जाता था, जैसे कोई आसमान या जमीन निगल गई हो। बड़ा ही अजीब केस था ये। पुलिस इस केस की सच्चाई तलाश कर रही थी, पर उसे अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी थी। देख, कुछ छुपाना मत। सर आ रहे हैं, जो भी है सच सच बता देना। चल बोल। कल्लू हमारा बड़ा भाई था सर। करता क्या था तुम्हारा भाई?
हम और हमारा बड़ा भाई कल्लू दोनों प्याज का धंधा करते थे। सुंदरगंज मंडी से प्याज लोड करते थे और पटना मंडी में बेच देते थे। तो कल कल्लू अकेला क्यों गया? तुम क्यों नहीं गए उसके साथ? साहब हमारा पेट खराब था साहब, पर हम सुंदरगंज मंडी से प्याज लोड किए थे साहब। क्या हुआ? पेट बहुत खराब हो रहा है, आज तुम अकेले चले जाओ। क्या जगत हुआ? जब देखो तुम्हारा पेट खराब होता रहता है, कोनो टाइम ही नहीं है। क्या करें भैया, भैया जा रहे हैं भैया। अरे सुनो, हाँ एक काम करना, आज मुर्गा बनवाना है, रात को घर पे खाएंगे। हाँ भैया, ठीक से जाइएगा भैया। अरे हम का बच्चा है का? तुम अपना पेट का चिंता करो, जाओ, हमारा चिंता छोड़ो। रात भर हम अपने भाई का इंतजार करते रहे और सुबह ये खबर भूली। तुम्हारा पेट सच में खराब था या फिर बहाना बनाया था तुमने? साहब मैं बहाना क्यों बनाऊंगा साहब? हो सकता है तुम दोनों का बिजनेस को लेकर कोई लफड़ा चल रहा हो। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं था साहब। तो फिर तुम्हारे भाई से किसी की दुश्मनी होगी? नहीं साहब, पर हाँ साहब, भाई का एक दोस्त था सरफराज, भाई ने उससे कुछ पैसे लिए थे उधार। वो अक्सर पैसों को लेकर भाई को धमकी दिया करता था। कहाँ रहता कहाँ ये सरफराज? सब यही जानकी का रहने वाला है, एक दिन रोड पर मिला था। काहे के सरफराज भाई एक जगह माल दिए हुए हैं, हम पैसा फंसा हुआ है वहाँ, और जैसे ही वो पैसा देगा हमको, सबसे पहले हम आप ही को पैसे देंगे। झूठ बोल रहे हो तुम, बार बार कोई ना कोई बहाना बना के बात को टाल देते हो। हैं? आज हम मोहल्लत नहीं देंगे, हमें हमारा पैसा चाहिए तो चाहिए, तुम्हारी नहीं सुनेंगे हम। देखो सरफराज भाई, हम कोनो झूठे फरेब इंसान नहीं है, इसलिए हम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। और ऐसा कैसा बोल रहे हो तुम? हैं? इतना अकड़ जो दिखा रहे हो तो हमारा पैसा काहे नहीं देते? हाँ हाँ नहीं देंगे, काहे तमु चटका रहे हो? हैं? उधारी दिए हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे गुलाम हो गए। औकात नहीं है तुम्हारा हमका गुलाम बनाने का। अरे इतना गुस्सा काहे दिखा रहे हो भैया? जुबान बंद कर अपनी, नहीं तो अभी के अभी यही पे हिसाब बराबर कर देंगे। क्या करेगा? अरे भैया, अरे यही पटक के मारेंगे हम तुमका। अरे छोड़ दे, अरे जाओ, अरे जा, अरे जा जा जा, जा। हाथ मत लगाओ। दो भाई लोग हो ना, इसलिए इतना चिल्ला रहे हो। हमारा भी 4 भाई हैं, छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। अरे जा, जाओ, अरे जाओ। छोड़ दो। बेईमान समझते हो का? हाँ जाओ ना। अरे छोड़ो भैया, जाने दो। अरे बैठो। सरफराज को हम जानते हैं साहब, वो बहुत गुस्से वाला इंसान है साहब। हमने भाई से बोलकर उसका पैसा लौटा दिए थे साहब। साहब हमारे बड़का भैया को कोई कुछ कहे उनको अच्छा नहीं लगता साहब। ठीक है, अभी तुम जाओ, ठीक है सर। लेकिन जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। हाँ सर। सर जगत उस दिन अपने भाई की गाड़ी से उतर गया, ये बात मुझे हजम नहीं हुई। पांडे जी, सरफराज हो या जगत, हम दोनों पर नजर रखेंगे। सर हमें लगता है लोगों ने अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए भूतिया रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे पांडे जी, जब दहशत फैली गई है तो लोग तो फायदा उठाएंगे ही ना। जी सर, इस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो लोग इसे भूत की घटना समझकर चुप बैठ जाएंगे। नहीं पांडे जी, हम इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रुको रुको रुको, ए सुन। हाँ सर। जानकी गांव को कौन सा रास्ता जाता है? सर रास्ता तो यही जाता है, ये तो बहुत छोटा गांव है। किससे मिलना है सर? वहाँ सरफराज को जानता है? सरफराज? सरफराज तो मैं हूँ सर।
क्या हुआ सर? कैसे आना हुआ? अच्छा, तुमको नहीं पता? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। पांडे जी बहुत भोला बन रहे हैं। सच में सर, मुझे कुछ नहीं पता। क्या हुआ सर? कल्लू तेरा दोस्त है ना, उसका मर्डर हुआ है। तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता सर, लेकिन उसका भाई जगत कहाँ है? जगत से क्या काम है तुझे? सर, जगत एक नंबर का दारूबाज है। उसके पास पैसे हो या ना हो, उसे दारू पीने से कोई नहीं रोक सकता है सर। तब तो दोनों भाइयों में झगड़ा भी होता होगा। बहुत लड़ाई होती थी सर, ये सारी दुनिया जानती है। कल्लू अगर उसे दारू और मुर्गे के लिए पैसा नहीं देता था तो उससे लड़ाई जरूर करता था सर। तुम्हारा भी तो झगड़ा हुआ था कल्लू से। सर वो थोड़ा पैसों वैसों के लिए ऊंच नीच बोल दिया था मैंने, लेकिन सर कल्लू बहुत अच्छा इंसान था। उसने सर मेरे सारे पैसे मुझे लौटा दिए, और जानते हैं सर, ऊपर से 500 रुपये भी दिया और बोला लो इसे ब्याज समझ के अपने पास रख लो। जगत के बारे में और क्या जानते हो? सर जगत बहुत जुआ खेलता था। बाद में कल्लू उसे यहाँ ले आया। जुए की आदत छूट गई, लेकिन दारू के लिए वो हमेशा लड़ता था। कल्लू का कहना यह था कि मुर्गा तुम घर में बनाओ, दारू घर में पियो। ये बाहर पी के लफड़ा करना, अंड संड बोलना ये गलत बात है ना। कल्लू जो पैसे कमाता था उनका करता क्या था? सर वो सारे पैसे अपने पास ही रखता था, थोड़ा बहुत जगत को देता था कंट्रोल में रखने के लिए सर। क्यों, उनके परिवार में कोई नहीं था क्या? एक बूढ़ा बाप है जिनकी दोनों आंखें चली गई हैं, और बूढ़ी माँ थी जिनका कुछ दिन पहले ही निधन हो गया सर। क्यों, उन लोगों की शादी नहीं हुई थी क्या? शादी के लिए बहुत लोगों ने बोला, लेकिन पैसा कमाने के जोश में शादी ही नहीं किया उसने। और पैसे ने कल्लू की जान ले ली। मुझे पता नहीं है सर। ठीक है सरफराज, एक बार थाने आकर अपना बयान दर्ज करा देना। जी सर। एक बात बताओ जगत, तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा था? मतलब आपस में मेल मिलाप कैसा था तुम्हारा? सब बहुत अच्छा था साहब। तुम दोनों भाइयों में कभी झगड़ा वगड़ा भी होता था? हाँ साहब, कभी कभी थोड़ा बहुत। क्यों? साहब हमें थोड़ा बुरी आदत है साहब। कौन सी बुरी आदत? साहब मुझे शाम को 100 ग्राम चाहिए होती है साहब, उसके बगैर नींद नहीं आती है साहब। और इसके लिए तुम्हारा भाई कल्लू तुम्हें पैसे देता होगा? हाँ साहब, अब साहब दिन भर शरीर तोड़ मेहनत करो तो शाम को 100 ग्राम चाहिए साहब। सब चाहिए ही 100 ग्राम ना सब। और 100 ग्राम के चक्कर में अपने भाई को ही पी लिया? कब तक बचेगा वो पांडे जी? उसकी कब्र तो हम ही खोदेंगे। कुछ कीजिए, इस केस को जल्दी से सॉल्व कीजिए। मशाल मशाल नहीं सर, नहीं सर, सर हमारा भाई बहुत अच्छा आदमी था साहब, हम ही बुरे थे साहब, लेकिन हम अपने भाई को कभी नहीं मार सकते साहब। हाँ साहब, अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे भाई को किसने मारा तो साहब मैं उसे मार दूंगा साहब। ठीक है ठीक है, इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा भाई भी इस भूतिया रोड का एक और शिकार हो गया है। बाकी केसेस में भी यही हुआ था। किलर्स तक पुलिस पहुंचने में नाकामयाब रही थी। पुलिस को पता था कि एक केस की गुत्थी सुलझने से सारे केसेस का राज खुल सकता है। खूनी रोड पे होने वाली सारी रहस्यमयी मौतों के सच पर से पर्दा उठ सकता है। एक बार फिर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। इस बार भी हत्या से पहले सेडेटिव का इस्तेमाल हुआ था। इसका मतलब था हत्या से पहले विक्टिम को नींद की दवा देकर सुलाया गया था, उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। पांडे जी, सेम सेडेटिव इस मर्डर में भी यूज हुआ है। गला दबाने से पहले उसे नींद की दवा दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि उस रोड पर जितने भी कत्ल हुए हैं सबका कातिल एक ही है। सर एक वो बात पूछें? पूछिए ना पांडे जी। सर अगर भूत को पॉइजन खरीदना हो तो कहाँ जाएगा वो?
पांडे जी, भूत में खुदा ही पॉइजन होता है। हाँ, उसे पॉइजन की क्या जरूरत? हाँ, ये भी सही कह रहे हैं आप। अब भी ना पांडे जी, कुछ भी पूछ लेते हैं। अच्छा, ट्रक और उसमें लदा हुआ माल, क्या दोनों भूत उड़ा सकता है? पांडे जी, भूत सब काम कर सकता है। भूत खुद उड़ भी सकता है, सब कुछ उड़ा भी सकता है। तो अगर भूत उड़ सकता है तो हम उसे पकड़ेंगे कैसे? हमें कानून बदलना पड़ेगा। पांडे जी, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? ये जो क्राइम हुआ है, ये किसी भूत वूत ने नहीं किया है। इसके पीछे कोनो इंसान का हाथ है। अभी भूत इतना स्मार्ट नहीं हुए कि किसी को मारने के लिए नींद की दवाई खरीद लिए। हाँ सर, ऐसा काम कोई इंसान ही कर सकता है, और वो इंसान भूत से कम थोड़ी होगा। कब तक बचेगा वो पांडे जी? उसकी कब्र तो हम ही खोदेंगे। कुछ कीजिए, इस केस को जल्दी से सॉल्व कीजिए। जोगी, जोगी, चलो जल्दी आ जाओ, खाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जोगी आ जाओ ना। अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। बबीता जी, आप तो थोड़ी सी देर में आसमान सर पे उठा लेती हैं। चलिए, बहुत जोर से भूख लगी है, देखते हैं आप क्या लेके आई हैं आज। बैठिए। आप बैठिए। ये क्या हालत बना रखी है जोगी? हाँ, ऐसा कब तक चलेगा? हमें ये बताइए कि हम शहर कब जा रहे हैं? बबीता जी, थोड़े पैसे तो इकट्ठे कर लेने दीजिए। तुम कब से ये सब बातें सोचने लगे हैं? जब से आप हमारी जिंदगी में आई हैं। और वैसे भी हमें ये खटर पटर वाली जिंदगी पसंद थोड़ी ना है, लेकिन ये तो हम मजबूरी में कर रहे हैं। और शहर जाएंगे तो फिर खर्चा भी तो ज़्यादा होगा ना। अच्छा ठीक है, ये सब बात छोड़ो और सबसे पहले हलवा खाओ और हमें बताओ कि हलवा कैसा लगता है। ठीक है। आप और आपका हलवा दोनों ही बहुत स्वीट हैं। आप भी ना, बातें बनाना कोई आपसे सीखे। हुजूर आपसे ही सीखा है। अच्छा ठीक है, आप खाना खाइए, हम पानी लेकर आते हैं। ठीक है, ठीक। साहब, औरों का तो नहीं पता साहब कि साहिब हमारे भाई की मौत में सिर्फ सरफराज का हाथ है। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? साहब, एक ठो पान वाला बोल रहा था कि उस दिन सरफराज जो है वो मोटरसाइकिल से उधर रोड पर गया था। मशाल मशाल आइए सर, आइए। और कैसा चल रहा है आपका काम? सब ठीक है जोगी। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। कुछ पता चला? सर, गैराज में आने जाने वालों के ऊपर तो मैंने कड़ी नज़र रखी हुई है, अभी तक कुछ पता चला नहीं है। लेकिन जैसे ही कुछ मालूम पड़ेगा आपको तुरंत हम इन्फॉर्म कर देंगे। फ़ोन नंबर तो आप दिए ही हुए। जोगी, अगर कुछ भी पता चले, कुछ भी, तो बिना समय गंवाए सबसे पहले हमें खबर करना। ज़रूर सर। ठीक है? जी। जाओ खाना खाओ। ठीक है सर, चलिए। चलिए पांडे जी। चलिए। मैडम जी, साहब कब तक आएंगे? नमस्ते साहब। हाँ जगत, तुम? जी सर, नमस्ते साहब। साहब, कुछ बात करनी है साहब।
हाँ बोल, क्या काम है? साहब हमारे भाई की मौत में सरफराज का हाथ है। नहीं जगत, ये जितने भी मर्डर हुए ना सूरजपुर रोड पर, उन सब के पीछे एक ही आदमी है जो ये खेल खेल रहा है। साहब औरों का तो नहीं पता साहब, कि साहब हमारे भाई की मौत में सिर्फ सरफराज का हाथ है। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? साहब एक तो पान वाला बोल रहा था कि उस दिन सरफराज जो है वो मोटरसाइकिल से उधर रोड पर गया था। अब हमारे भाई से मिला, क्या किया, क्या बात हुई साहब, ये तो आप ही लोग पता कर सकते हैं ना साहब। ठीक है, हम एक बार फिर सरफराज से पूछताछ करते हैं। अरे साहब गिरफ्तार कर लीजिए साहब उसे। साहब 2-4 डंडे मारेंगे साहब, सबको बोल देगा साहब अकेला नहीं किया उसने साहब, मुझे लगता है उसका भाई या कोई मिलके ये सब काम किए हैं साहब। अरे जगत, ऐसे नहीं होता है। गिरफ्तारी के लिए सबूत चाहिए और हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अगर एक भी सबूत मुझे मिल जाए ना तो उसे यहाँ लाकर उल्टा लटका दूंगा। साहब मेरा नाम मत लीजिएगा साहब, नहीं तो वो साहब मुझे भी मार देंगे साहब। हमारे बूढ़े माँ बाप की कौन देखभाल करेगा साहब? ठीक है तो एक काम कर, तू जा अपने काम धंधे पे ध्यान दे, पुलिस अपना काम कर रही है। ठीक है साहब। सर ये जगत सरफराज के पीछे पड़ा हुआ है, हमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है। पांडे जी एक काम कीजिए। जी सर। ये जगत, सरफराज और अभी तक जितना ड्राइवर और क्लीनर का मर्डर हुआ है, इन सब का कॉल डिटेल निकलवाइए और मिलान कीजिए, हमें ज़रूर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। ये बोल रहा है सर कि हमें उसके मोबाइल के लोकेशन से काफ़ी जानकारी मिल जाएगी जो हमें इस केस को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। लेकिन पांडे जी ये काम 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, टाइम बहुत कम है। जी सर। फिर किसी का फ़ोन आ गया। हेलो सर, एक मर्डर और हो गया है। क्या? ट्रक ड्राइवरों को कौन मारता था? उनकी जान का दुश्मन कौन बन बैठा था? मरने वाले ड्राइवर्स मौत की चपेट में कैसे आ जाते थे? पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी खूनी रोड का रहस्य ही बना हुआ था। कोई नहीं जानता था मौत की चादर लेकर कौन घूमता था उस रोड पे, जो मौका मिलते ही ट्रक ड्राइवरों को मौत की नींद सुला देता था। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस दिन रात लगी हुई थी, पर कोई भी ऐसा सुराग अब तक नहीं मिला था जो कातिलों तक पहुंचा सकता था। इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए देश का अपना चैनल दूरदर्शन। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद। सर, कल्लू ड्राइवर के कॉल डिटेल्स आ गए। 20 मार्च को उसके मोबाइल का लोकेशन जोगी के गैरेज के आसपास ही था। 20 मार्च को कल्लू तुम्हारे गैरेज के आसपास लगभग 3 घंटे तक रुका था। बस तुम्हें ये पता करना है कि वो किसके पास रुका था। काम हो जाएगा सर आपका। सर, हम सोच रहे थे कि उस भूतिया रोड पे अगर हम भेस बदल के चलते हैं तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अब वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हम अपराधी को पकड़ने के लिए उसकी माद में जाएंगे।